ब्रेड की खीर। ये कि दरअसल खीर पकती रहे तो अच्छी रहती है। यहाँ पे 1 लीटर मेरे पास दूध है, ठीक है ना, टेट्रा पैक की पैकिंग वाला दूध है मेरे पास। तो ये हमारे पास गर्म हो रहा है। इसमें हम क्या चीज़ डालेंगे, हम डालेंगे चावल। मुझे लगता है जो गर्म होने के लिए अवन में गए, माइक्रोवेव में। जी जी, ये तो खैर बहुत सारे हैं, इतने नहीं डालेंगे हम इसके अंदर। हम इसके अंदर डालेंगे बड़े चावल जी, वो भी ब्रेड ही लग रही है मुझे। हाँ, लेकिन ये देखिए, ये ज़रा सा मैंने गर्म करने के लिए रखा था, ये ज़्यादा है। तकरीबन 2 टेबलस्पून आप चावल लीजिएगा, उसको बॉईल कर लीजिएगा, बॉईल करके अच्छे से मैश कर लीजिएगा। ये मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है, तो ये मेरे पास जो मैश किए हुए हैं ये मैं इसके अंदर शामिल करेंगे। ये चलेगा इसके, क्योंकि हम इसमें आपा 1 लीटर में कितने डालें? मैंने कहा ना कच्चे हैं तो 2 टेबलस्पून ले लीजिए, उसको भिगो के अच्छा सा बॉईल कर लें, वो डाल दीजिए। तो ये हमने डाल दिए। 2 अदर स्लाइस लेंगे, अगर ये मेरे पास छोटे हैं तो इसलिए मैं लूँगी इसमें से 3 स्लाइसेस लूँगी। इनको हम फौजी बनास्पति में हम इसको फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद हम इसको क्रश करेंगे, क्रश करके लास्ट में इसमें डालेंगे। अभी हम इसको पकने देते हैं। साथ ही हमारे पास ये छोटी इलायची है, 3-4 छोटी इलायची डाल दीजिए ताकि खीर में अच्छी सी खुशबू आना चाहिए ना। ये है। इसके अलावा खोया है, खोया इसमें टेस्ट लाएगा। चीनी है, चीनी आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें काम करते हैं कि ब्रेक पे जाने से पहले हम यहाँ पर जा रहे हैं बस। अब एक काम करते हैं, हाँ चल गया। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ एक काम ये करेंगे कि ये टोस्ट फ्राई करें। हाँ, फ्राई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छा इसको हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। सही है। तो यहाँ पर फौजी बनास्पति मेरे पास मौजूद है, और फौजी बनास्पति जो कि VTF बनास्पति है। आप देख सकते हैं कितना दानेदार है, ये खुशबूदार है, मज़ेदार होता है, और 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है। UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड गारंटीड एंड फोर्टिफाइड विद विटामिन्स A and D। सोचें, आपको सेहत भी दे रहा है, जायका भी दे रहा है, और लज्जत से भरपूर खाने तैयार हो रहे हैं। चल ये हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पर 3 स्लाइस ये वाले, ठीक है, ये छोटा साइज़ है इसलिए मैं 3 ले रही हूँ, बड़े हैं तो आप 2 ले सकते हैं। इसको मैं इतना फ्राई करूँगी, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा बनास्पति जो है वो गर्म है। अच्छा, ज़रा सा फ्राई जब हम करेंगे तो इसके लिए बनास्पति थोड़ा आपको ज़्यादा डालना थोड़ा पड़ेगा। डीप फ्राई, ऑलमोस्ट डीप फ्राई, ठीक है। ये गया कॉर्नर्स के साथ, क्योंकि इसको क्रश कर लेंगे हम। अगर आप निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल निकालें, लेकिन इसमें पकने के बाद ये बेहतरीन हो जाएगा। ये यहाँ पे फ्राई हो रहा है, जब तक हम यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, आप ब्रेक ले लीजिए। डन हो गया। तो गोल्डन कर रहे हैं, कर दिया है आपने, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको पकने में, तो इसलिए हमने इसको प्रेशर कुक करने के लिए रख दिया। ये देखें जी, खीर को हमने, आप बताएं, लौकी गलना है बिल्कुल। अच्छा, ये गोश्त तो गला हुआ था ना, तो अच्छा मिक्स होना चाहिए। ये देखें जी, अब कितना ज़बरदस्त सी ये खीर आपको लग रही होगी डेफिनेटली। अब हम डालेंगे इसमें चीनी, और ऐसे कलर लग रहा है ना, खूब पकती है तो उसका कलर ऐसा बेहतरीन सा हो जाता है। ये हो गया। और साथ ही जाएगा इसमें ये खोया गया इसके अंदर। अब जितना डालना चाहे, ठीक है। अब मैं डाल के इसको छोड़ देती हूँ। अब ये पकता रहेगा। 5 मिनट के बाद इसको मैं चलाऊंगी, मिक्स करूंगी। साथ ही डालेंगे इसमें हम केवड़ा एसेंस बल्कि के डाल देते हैं। अच्छी ये गया भी आ गई। क्योंकि ये देखिए ना, आपने देख ही लिया कि ये ब्रेड ना आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे खोया है, बिल्कुल इसी तरह से फील होगा। और आपने देखा होगा कि मैंने कितना डार्क कलर किया था, लेकिन उसके बाद मैं इस तरह से दिखा देती हूँ। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये देख रहे हैं ना। ये मुझे अच्छी लगी है ये खीर, बहुत अच्छी रहती है। चावल भी है इसके अंदर, थोड़ा सा इसके अंदर हमने वेरिएशन की है, तो बहुत ही बेहतरीन ये बन जाएगी इंशाल्लाह ताला।